गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली पिछली क्लास में, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बात किया था शॉर्ट कमांड के बारे में, और हमने देखा था शॉर्ट कमांड अलग अलग फील्ड पे कैसे शॉर्ट करते हैं डेटाबेस को। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग के बारे में, लेकिन उसके पहले शॉर्ट कमांड पे वो सारे कमांड अप्लाई करके देखेंगे डेटाबेस पे। तो हम लोग का जो फाइल बना हुआ है वो है स्टूडेंट डेटाबेस फाइल। एक बार लिस्ट करके देख लें इसको। उतने ही रिकॉर्ड मैंने डाले हैं जितना मैंने एग्जांपल में बताया था, और हम इसको शॉर्ट करेंगे अलग अलग फील्ड पे और फाइल में सेव करेंगे। फिर उसको ओपन करके हम लोग शॉर्टेड डेटाबेस को देखेंगे। तो सबसे पहला कमांड हमने जो यूज़ किया था वो था आईडी पे शॉर्ट करने का। तो हम लोग लिखेंगे शॉर्ट ऑन आईडी टू न्यू डेटाबेस नाम STU। एक्सटेंशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। मैंने विजुअल फॉक्सट्रो यूज़ किया है बिकॉज जो फॉक्सट्रो 2.5 है वो डॉस बेस का है, वो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो अब ये एंटर दिया, तो अब हम लोग यूज़ करके देखते हैं यूज़ STU, और हम लिस्ट करके देखेंगे कि मेरा आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हुआ या नहीं हुआ। अब आप देखें 52055205 ये यहाँ पे था, रिकॉर्ड नंबर 3 था, और वो अब आ गया मेरा रिकॉर्ड नंबर 1 पे। तो ये शॉर्टिंग हमारा परफॉर्म हुआ। सॉरी। अब हम लोग शॉर्ट करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू नेम। तो क्या लिखेंगे हम लोग? शॉर्ट ऑन नेम टू, अब डिफरेंट फाइल नेम पूछ सकते हैं। STU था पिछला वाला, तो इसको STU1 कर देते हैं। शॉर्ट ऑन नेम टू STU1। अब यूज करके देखते हैं STU1 को। नेम, सॉरी, लिस्ट। अब देखें आदित्य, विनय, सन्नी, विशाल, ये अकॉर्डिंग टू नेम हम लोगों ने लिस्ट करके देखा। और इसमें ये बात भी हुई थी कि मनोज चूंकि स्मॉल कैप्स में है वो अलग आ रहा है, वो बिल्कुल नीचे में आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो स्मॉल केस है, और स्मॉल केस कैपिटल लेटर से, कैपिटल केस से वो बड़ा होता है अगर इसकी वैल्यू के अनुसार। अच्छा, अब हम लोग एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो ओरिजिनल फाइल था स्टूडेंट वो खोल लें, एक बार क्लियर कर लेते हैं। फिर हम लिखते हैं शॉर्ट ऑन नेम /d। एक फाइल का नेम दे देते हैं STU, इसके अंदर D लगा देते हैं ताकि समझ में आए कि ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर का है। ठीक है, हो गया। अब हम यूज करके देखें STU_D लिस्ट। देखिए सबसे बड़ा मनोज जो स्मॉल लेटर में है, विशाल, सन्नी, विनय, आदित्य। तो ये मेरा बिल्कुल वैसा ही शॉर्टिंग हुआ जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक बार हम चेंज केस करके, क्योंकि इसमें मेरा मनोज जो है वो रह जा रहा है। मनोज शॉर्टिंग में अपने जगह पे नहीं आ पा रहा है। एक बार हम लोग इग्नोर केस वाला ऑप्शन यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए आप यूज स्टूडेंट में, और हम लोग लिखेंगे शॉर्ट ऑन नेम /c टू STU_C। ये नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। हम आके देखें यूज STU_C लिस्ट। आप देखिए मनोज अपनी जगह पे आ गया, केस इग्नोर कर दिए तो वहाँ वो काम हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया शॉर्टिंग का। अब हम लोग आते हैं इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। इंडेक्सिंग
क्या है? देखिए, इंडेक्सिंग जो है वो एक दूसरा तरीका है, अनदर वे है डेटाबेस को सॉर्ट करने का। उसमें सॉर्टिंग में क्या हो रहा था कि जब हम डेटाबेस को सॉर्ट कर रहे थे तो डेटाबेस सॉर्ट होने के बाद एक दूसरा डेटाबेस बना दे रहा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि जगह का मिसयूज हो रहा है, सेम डेटा दो जगह पे स्टोर हो रहा है। तो एक बेटर वे चाहिए था जिसपे डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में भी हो और एक रेप्लिका, एक उसका डुप्लीकेट डेटाबेस ना बनाना पड़े। तो दूसरा तरीका था इंडेक्सिंग। ठीक है, जो बाय डेफिनेशन देखें, इंडेक्स इज अनदर वे टू स्टोर द डेटाबेस फाइल। इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट। इट डज नॉट क्रिएट अनदर डेटाबेस फाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट क्रिएट अ स्मॉल साइज इंडेक्स फाइल। ठीक है, इंडेक्स फाइल है क्या? हम इंडेक्स फाइल को वैसे सोच सकते हैं कि एक बुक के आगे में जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसमें चैप्टर नंबर और उसके साथ पेज नंबर दिया होता है। मतलब कि जो चीज आपको चाहिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में उसको सर्च करते हैं और वहां से हमको एग्जैक्ट लोकेशन दैट इज पेज नंबर हमको मिलता है और हम वहां पहुंच जाते हैं और हमको डेटा मिल जाता है। ये तो सर्चिंग का एक तरीका हो गया, इस वजह से हम लोग काम कर लेते हैं। और सॉफ्टवेयर की का जितना भी सर्चिंग, लोकेटिंग और सीकिंग का जो भी फैसिलिटी है जो सॉफ्टवेयर यूज करता है वो इंडेक्स फाइल को यूज करके ही करता है। ठीक है, चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देखिए, ये है हमारा डेटाबेस फाइल और उसका इंडेक्स फाइल है। इसको और अच्छे से समझते हैं। रोल नंबर, आईडी, जैसे पिछला सॉर्टिंग वाला में मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही डेटा मैंने बनाया है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे ये दिखाया है कि अगर हम इस डेटाबेस फाइल का हम क्रिएट करें इंडेक्स फाइल रोल नंबर फील्ड पे, क्योंकि मेरा 1 2 3 4 4 फील्ड है, हम चारों फील्ड में से किसी फील्ड पे भी हम इंडेक्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने रोल नंबर को लिया है, रोल नंबर के बेसिस पे मैंने इंडेक्स फाइल क्रिएट किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं 2 कॉलम वाला वो है इंडेक्स फाइल और राइट साइड का मेन डेटाबेस फाइल है मेरा। अब देखें कि यहाँ पे रोल नंबर जो रैंडम ऑर्डर में था उसको यहाँ पे सॉर्ट करके रख दिया गया और उस रोल नंबर के रिकॉर्ड नंबर को नेक्स्ट में रखा गया। जैसे आप देखिए राइट हैंड साइड डेटाबेस फाइल में कि रोल नंबर 1 जो था 4th नंबर रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड नंबर 4 था। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रोल नंबर 1 के साथ रिकॉर्ड नंबर 4 रखा हुआ है। ठीक उसी तरह रोल नंबर 3 के साथ, रोल नंबर 2 के साथ 3। तो रोल नंबर और रिकॉर्ड हमने ऐसा स्टोर करके रख लिया इंडेक्स फाइल में। ये बहुत छोटा सा फाइल है, 2 कॉलम है बिल्कुल। अब होगा क्या कि जब हम कोई सर्च ऑपरेशन या कोई लिस्टिंग हम अप्लाई करेंगे डेटाबेस फाइल पे तो फॉक्सो सबसे पहले इंडेक्स फाइल को रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो रोल नंबर 1 पिक करेगा, वहां से डेटा उठाएगा, फिर रोल नंबर 2, फिर रिकॉर्ड नंबर जाके वहां से डेटा पिक करेगा। वैसे करके वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमको डेटा दिखाएगा। लेकिन हमारा डेटाबेस फाइल में जो रिकॉर्ड जैसे सेव है वैसा ही सेव रहेगा, उसकी फिजिकल ऑर्डर को वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, इंडेक्स कितने तरह का होता है? सॉफ्टवेयर में इंडेक्स 3 तरह का है, एक्चुअली है 2 ही तरह का, तीसरा वाला भी दूसरे का ही एक स्पेशल टाइप है। सिंगल इंडेक्स फाइल, उसका एक्सटेंशन IDX होता है। कंपाउंड इंडेक्स फाइल, उसका इंडेक्स CDX होता है। स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स, क्योंकि वो भी कंपाउंड इंडेक्स ही है, इसका भी एक्सटेंशन CDX ही होता है। सिंगल इंडेक्स की चर्चा करेंगे हम लोग अभी, कंपाउंड इंडेक्स और स्ट्रक्चरल के बाद ये बात करेंगे हम लोग। सिंगल इंडेक्स वैसा इंडेक्स फाइल जो किसी एक इंडेक्स को ही स्टोर करके रखता हो। जैसे देखें, ये है मेरा इंडेक्स फाइल। एक इंडेक्स फाइल एक ही इंडेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, तो हम लोग बोलेंगे सिंगल इंडेक्स फाइल। और कंपाउंड में एक फाइल, हम लोग कंपाउंड में बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो एक फाइल एक से ज्यादा इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा,
तो हम लोग बोलेंगे वो कंपाउंड इंडेक्स फाइल है। ठीक है, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल का कमांड क्या क्या है, देखिए। सिंगल इंडेक्स फाइल अभी हम लोग बात किए ना कि इट क्रिएट्स अ सिंगल इंडेक्स फाइल फॉर इच इंडेक्स फील्ड, रोल आईडी, नेम, टोटल मार्क्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम लोग 4 फील्ड पे अगर 4 इंडेक्स क्रिएट करें तो वो 4 अलग अलग फाइल बनाएगी। एक फाइल सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएगा सिंगल इंडेक्स के अंदर। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले तो हमको मेन फाइल हमको ओपन करना ही पड़ेगा। उसके लिए कमांड है यूज, तो लिखेंगे यूज स्टूडेंट, तो फाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स ऑन फील्ड नेम, इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू इंडेक्स फाइल नेम। फील्ड नेम वो फील्ड नेम हो गया जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं इंडेक्स। 2 के बाद वाला फाइल नेम हो गया जिस फाइल नेम में हम रखने वाले इंडेक्स इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सिंटेक्स बिल्कुल शॉर्ट वाला ही है, लेकिन वहां पे बिल्कुल रेप्लिका बनता था डेटाबेस का, यहाँ रेप्लिका नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स फाइल ही बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको रोल नंबर पे ही बनाना है, तो हम लिखते हैं इंडेक्स ऑन रोल टू stu रोल। तो अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने बनाया दिखा भी दिया है, एक डेटाबेस फाइल है और ये इंडेक्स फाइल है stu रोल का, जो रोल और रिकॉर्ड नंबर का इंफॉर्मेशन इसमें रखा हुआ है। जब हमको जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको रेफर करके ओपन कर लूंगा। अगर बाय द वे अगर हम नेम पे अगर हम इंडेक्स करना चाहें तो क्या लिखेंगे, इंडेक्स ऑन नेम टू stu नेम। stu नेम क्या है, वो फाइल का नाम है जिसपे कि इंडेक्स इंफॉर्मेशन रखा है। दोनों का एक्सटेंशन क्या होगा, stu रोल और stu नेम का idx होगा। ठीक है, ये है मेरा सिंगल इंडेक्स फाइल जिसमें कि फाइल है। अब ब्लू आउटलाइन वाला को हम फाइल बता रहे हैं और अंदर वाला जो टेबल है वो इंडेक्स इंफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आज इंडेक्स बना दिए, यूज कर लिए, सब कुछ हो गया। अब हम कल आएंगे तो हमको फिर से इंडेक्स बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, हम उसी इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। कैसे? यूज डेटाबेस नेम और साथ में ही यूज कर लेंगे हम लोग इंडेक्स फाइल नेम। दूसरा तरीका भी है, यूज डेटाबेस नेम, उसके बाद हम डेटाबेस यूज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेट इंडेक्स करेंगे, सेट इंडेक्स टू इंडेक्स फाइल नेम। तो क्या होगा कि मेरा कल का बनाया हुआ इंडेक्स फाइल ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम अगर डेटा इंडेक्स फाइल को ओपन ना करें, सिर्फ यूज डेटाबेस करें और कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हो या कोई डेटा हम उसमें डिलीट कर दिए या कोई नया इंसर्ट कर दिए, तो क्या होगा, इंडेक्स इंफॉर्मेशन मेरा अपडेट नहीं हो पाएगा, वो मेरा पुराना वाला ही रहेगा। तो इंडेक्स इंफॉर्मेशन के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी जो अभी हमने मॉडिफिकेशन, एडिशन या डिलीशन किया होगा। तो हम ये होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने इंडेक्स फाइल बनाया हुआ है तो कोई भी ऑपरेशन करने के पहले उस इंडेक्स को एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला जो है यूज डेटाबेस नेम इंडेक्स नेम। दूसरा है क्या कि दोनों 2 अलग अलग कमांड में कर सकते हैं। पहला डेटाबेस को यूज कर लिया, उसके दूसरे लाइन में सेट इंडेक्स कर लिया उसको। एग्जाम्पल भी है, जैसे यूज स्टूडेंट इंडेक्स stu रोल, एक लाइन में हो गया सारा का सारा। अगर एक लाइन में नहीं करना था, दूसरे लाइन में करना था, 2 लाइन में करना था, तो यूज स्टूडेंट सेट इंडेक्स टू stu रोल। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। सॉफ्टवेयर में यूज स्टूडेंट इंडेक्स ऑन रोल, इंडेक्स ऑन रोल टू stu रोल।
ठीक है। अब हम लोग लिस्ट करके देखें कि हम लोग को रोल नंबर सीरियली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखें, रोल नंबर सीरियली आ रहा है, रिकॉर्ड फिजिकली चेंज नहीं हुआ है। इसका प्रमाण है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिकॉर्ड नंबर दे रहा है वो देखिए, रिकॉर्ड नंबर अलग अलग आ रहा है। रिकॉर्ड नंबर 4 है, वो रोल नंबर 1 वाला रिकॉर्ड नंबर 4 है। ठीक है। अगर हम इसी को इंडेक्स नेम पे करें, इंडेक्स ऑन नेम, इंडेक्स ऑन नेम टू STU नेम, देखिए पूरा का पूरा मेरा नेम पे इंडेक्स हो गया। ठीक है। अब हम मान लो हम डेटाबेस को बंद कर देते हैं यूज। अभी हमारे पास कोई डेटाबेस यूज नहीं है, ओपन नहीं है। ठीक है। अब हम डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो यूज स्टूडेंट इंडेक्स, किसके अकॉर्डिंग खोलना चाह रहे हैं, रोल नंबर या नेम? हम नेम के अकॉर्डिंग खोल रहे हैं, तो STUNAME नेम। ठीक है, लिस्ट। ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग आ गया। लिखते हैं इज स्टूडेंट इंडेक्स STU रोल, रोल के अकॉर्डिंग आ गया। तो इस तरह से मेरा, और हम एक बार देखें कि STU नेम बना है कि नहीं बना है। स्टार यहाँ STU नाउंड आईडी दिख रहा है, यहाँ पे STUROL.IDX, यहाँ पे IDX फाइल दिख रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि हम लोग वो क्या स्ट्रक्चरल इंडेक्स और कंपाउंड इंडेक्स दोनों को हम लोग देखेंगे। ओके, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।